नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तय की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। इंसास राइफलें, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, स्नाइपर गन, हैंड ग्रेनेड, हथियारों की फैक्ट्रियां, सैकड़ों इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईडी और कई महीनों का राशन, ये सब कहां से जब्त हो सकता है? आतंकवादियों के ठिकानों से? बिल्कुल, ऐसा काफी कुछ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास से बरामद होता भी रहा है। लेकिन ये भारी भरकम लिस्ट जो हमने अभी आपको बताई, इसमें दर्ज जखीरा और रसद सीमा पार से आने वाले आतंकियों से बरामद नहीं हुए। ये सब बरामद हुआ है देश के बीचों बीच बीते कई दशक से समानांतर सरकार चलाने की कोशिश में रहे नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ से। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में उनके इस बड़े किले कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। 22 अप्रैल से शुरू हुआ यह ऑपरेशन अपने आप में ऐतिहासिक रहा। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम आज करेंगे इसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल। हम आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा से लगा वो इलाका है जहां भीषण गर्मी और उमस के बीच सुरक्षा बलों के 10,000 से ज्यादा जवान नक्सलियों की तलाश में 3 हफ्ते खाक छानते रहे। कर्रे गुट्टा यानी कुर्र गुट्टालू के घने जंगलों से घिरी ये पहाड़ियां महीने भर पहले तक नक्सलियों की सबसे घातक यूनिट बटालियन नंबर 1 की पनाहगाह हुआ करती थी। लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने अब यह पनाह उनसे छीन ली है। बीते दशकों में एक से एक घातक हमलों में शामिल नक्सलियों को यहां ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने से कम नहीं था। लेकिन केंद्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकारों के मिले जुले अभियान में लगे सुरक्षा बलों ने न सिर्फ कई नक्सलियों को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, बल्कि यहां उनकी लाइफलाइन बने उस पूरे बंदोबस्त, उस बुनियादी ढांचे, उस सप्लाई लाइन को भी तबाह कर दिया जिसके सहारे सालों से नक्सली एक बड़े इलाके में अपनी हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। कुल मिलाकर नक्सलियों के गढ़ कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों की रीढ़ को तोड़ दिया गया। इस ऑपरेशन में 21 दिनों के दौरान सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, जिनमें 16 पुरुष और 15 महिला नक्सली शामिल रहे। मारे गए नक्सलियों में से 28 की पहचान हो चुकी है। इन नक्सलियों पर करीब 1.25 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस गंभीर ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री को खोज निकाला और उसे वहीं तहस नहस भी कर दिया। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों की हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई। नक्सलियों के छुपने के 214 ठिकानों और बंकरों को सुरक्षा बलों ने बर्बाद किया। घायल नक्सलियों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल का पता लगाया गया और कई महीनों तक बड़ी नक्सली टीम का पेट भर सकने वाली करीब 12,000 किलोग्राम खाद्य सामग्री को बरामद किया गया। अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यापक एवं समन्वित माओवादी विरोध अभियान है, जो कि राज्य एवं केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के एक प्लेटफॉर्म पर समन्वित एवं सामंजस्य पूर्वक कार्य करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा बलों को दूर से निशाना बनाने के लिए नक्सलियों के सबसे घातक हथियार अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स को जब्त किया गया। कई इंसास राइफलें, सेल्फ लोडिंग राइफल्स यानी एसएलआर, माउजर, 303 की राइफलें, विस्फोटकों से जुड़े लंबे वायर और भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद की गई। इतना जखीरा सुरक्षा बलों को कई दिन तक रोके रखने के लिए काफी है। जानकारों के मुताबिक नक्सलियों ने 2 साल तक सुरक्षा बलों का मुकाबला करने के लिए यह हथियार जमा किए हुए थे। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले के आगे कई नक्सली या तो भाग खड़े हुए या फिर मौके पर ही मारे गए। इस ऑपरेशन को कवर करने वाले हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने इस पूरे ऑपरेशन और जो बरामद हुआ जखीरा है उसका जायजा लिया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कुर्रा गुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह से
जो सामान है यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो वहाँ पर यूज़ किया था, फ्यूज़ वायर है, साथ ही साथ ये कैमरा फ्लैश है, पावर सोर्स। कैमरा फ्लैश को लेकर भी एक सरेंडर माओवादी ने बताया था कि किसी समय में उससे भी माओवादियों के द्वारा आईडी बम विस्फोट किया जाता था किसी टेक्निक के द्वारा। साथ ही साथ देखें एयर गन है, हैंड ग्रेनेड है, और ये हैंड ग्रेनेड मजे की बात देखिए, अगर आप पास से दिखाएं थोड़ा सा, कि ये भी माओवादियों के द्वारा हैंडमेड है ये हैंड ग्रेनेड। अब हैंड ग्रेनेड भी बनाने लगे हैं, बीजीएल तो बना ही रहे हैं। ऊपर आप देखें कि बड़ी संख्या में बीजीएल सेल हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ ये बीजीएल लॉन्चर हैं, अलग अलग साइज़ के बीजीएल लॉन्चर भी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो आप बीजीएल के सेल देख रहे होंगे, अगर आप उसके साइज़ को आप देखिए, उस साइज़ को देख के आप अंदाज़ लगाइए कि माओवादी लगातार बीजीएल के सेल पर कितना काम कर रहे हैं, और उस पर काम करते करते उसके साइज़ पर भी काम कर रहे हैं। छोटे साइज़ के बीजीएल सेल हैं, मीडियम से थोड़े बड़े और बहुत बड़े बीजीएल सेल्स भी अब माओवादियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसके लॉन्चर को लेकर भी उन्होंने हथियार बनाया, बिल्कुल एकदम माउज़र की तरह देखिए कट्टा उन्होंने तैयार किया है। और साथ ही साथ ये भी देसी है। इस तरह के कारतूस हैं, ये भी उनके देसी कारतूस हैं जो हूबहू स्नाइपर की तरह लग रहे हैं। और इसको लेकर ये जो हथियार हैं बनाए गए हैं, ये सारे हथियार देसी हथियार हैं। साथ ही साथ वो जो बड़े बीजीएल सेल आपको दिख रहे हैं, उसे लॉन्च करने के लिए किस तरह के बड़े बीजीएल सेल हैं, ये एक माउज़र यहाँ पर भी, साथ ही साथ अन्य हथियार हैं। बीजीएल सेल बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन जो देखा जा रहा था, ये एक ऑटोमेटिक वेपन है, SLR है और इंसास है, ये 2 ऑटोमेटिक वेपन है। 303 हैं, 1 2 3 4 की संख्या में। साथ ही साथ में जिस तरह से यहाँ पे माओवादियों की वर्दी, कलर प्रिंटर और उनके मेडिकल के सामान यहाँ पर बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान के तहत सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के अंदर तक पहुंचने की थी। करीब 200 किलोमीटर व्यास में फैले इन पहाड़ी जंगलों में 250 से ज्यादा गुफाएं नक्सलियों के छुपने और रहने का ठिकाना रही। नक्सलियों ने बीते कई दशक में इस पहाड़ी को अपने अभेद्य किले में बदल दिया था। इस घने जंगली इलाके में हर ओर नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमले किए जाने की आशंका थी। गर्मी और उमस का मौसम भी कम परेशान नहीं कर रहा था। ऊपर से कहां पैरों के नीचे बम धमाका हो जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं था। नक्सलियों ने पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के तमाम रास्तों पर आईईडी लगाए हुए थे। ऐसा मान लीजिए जैसे बारूदी सुरंग। हर कदम आगे रखना चुनौती भरा रहा, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तैयारी के साथ इस अभियान में जुटे थे। खास उपकरणों से लैस सुरक्षा बलों की अग्रणी टोलियों ने 400 से ज्यादा आईईडी को डिफ्यूज किया और नक्सलियों को अपने जिस अभेद्य किले पर नाज था उसे जो है तिनका तिनका कर ध्वस्त कर दिया। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को पहले से एहसास था कि यह ऑपरेशन लंबा चलने वाला है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इसे शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में यह ऑपरेशन एक मील का पत्थर बन गया। ऑपरेशन के लिए बीजापुर, जगदलपुर में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। पूरे समय वरिष्ठ अफसरों द्वारा ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी और खुद राज्य सरकार के जो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री, वो भी इसे मॉनिटर कर रहे थे। जवानों से संचार बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए अस्थायी बेस बनाए गए थे। ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई थी। हेलीकॉप्टर से जवानों तक जरूरत का हर सामान पहुंचाया गया। एक पहाड़ी के टॉप पर अस्थायी हेलीपैड और बेस भी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है और नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है। अब लोग दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ में ड्यूटी के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांस में ले रहा है। और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ, नक्सलवाद के साथ
नक्सलियों के सामने किया। खास बात यह है कि सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख को देखते हुए नक्सलियों की लगातार कोशिश रही कि उनकी सरकार से बातचीत हो जाए और यह ऑपरेशन रुक जाए। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भी लिखे। जैसे नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की ओर से एक ताजा पत्र बुधवार को ही आया। इसमें शांति वार्ता और युद्ध विराम की पेशकश की गई। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय की ओर से यह पत्र जारी किया गया। इसमें नक्सलियों के प्रवक्ता ने लिखा था कि शांति वार्ता के लिए हम हरदम तत्पर हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शांति वार्ता की पहल करने की अपील भी की गई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शर्तों के साथ शांति वार्ता नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इन पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करने की जरूरत है। अगर बचे हुए नक्सली बातचीत को तैयार हुए तो सरकार भी इसके लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह जी पहले इस केस खत्म कर देंगे, सामान्य हालात हो जाएंगे। किस तरह से इस ऑपरेशन को आप किस तरह से देख रहे, कितना मुश्किल था? नहीं, ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था और इसको हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने और केंद्रीय पुलिस ने दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब पूरे सबको समझ में भी आया, ध्यान भी आया कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये कैसे हुआ है करके। साथ ही साथ आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ की सरकार संकल्पबद्ध है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। केंद्र की सरकार का बड़ा स्पष्ट मानना है, माननीय अमित शाह जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, लोकतंत्र लागू बहाल होना चाहिए और उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। इस बीच नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े अभियान पर लगातार निगाह रखे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी जीत बताया है। अमित शाह ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कई घायल जवानों से मुलाकात भी की। सुरक्षा बलों के 18 जवान इस ऑपरेशन के दौरान घायल हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से निपटने के लिए बनी ग्रे हाउंड्स फोर्स के 3 जवानों ने तेलंगाना में एक आईडी धमाके में जान गंवाई। इसके अलावा अन्य धमाकों में सुरक्षा बलों के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने घायल जवानों से नक्सल ऑपरेशन की जानकारी ली और उनका हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर भी इस ऑपरेशन की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुर्रगुट्टालू पहाड़ PLGA बटालियन 1, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, TSC और CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई जो इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे CRPF, STF और DRG के जवानों को बधाई देता हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इस ऑपरेशन के बाद लिखा। नक्सलियों यानी CPI माओवादियों के हथियारबंद काडर के खिलाफ इस अभियान में CRPF, महाराष्ट्र के C60, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स और छत्तीसगढ़ के DRG जवान शामिल रहे। ये सभी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में माहिर हैं। इस ऑपरेशन में उन्होंने नक्सलियों की सप्लाई लाइन काट दी और 31 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाब रहे। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब कहा गया था कि नक्सलियों के कई कुख्यात कमांडर भी शिकंजे में आ गए हैं, जैसे हिडमा, देवा, केशव, सहदेव वगैरह। हिडमा पिछले साल तक माओइस्ट पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा और अब CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी में शामिल है। हिडमा की जगह लेने वाला बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा भी घिरा हुआ बताया गया था। साथ ही CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, ACM और संगठन सचिव जैसे बड़े स्तर के काडर भी घिरे हुए बताए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कुख्यात नक्सली भागने में कामयाब रहे या फिर कुछ और नक्सली जो मारे गए हैं और जिनके शव नहीं मिल पाए हैं उनमें ये नक्सली कमांडर शामिल हो सकते हैं। वैसे कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों का एक सिरा छत्तीसगढ़ तो दूसरा तेलंगाना की तरफ है।
इन पहाड़ियों का इस्तेमाल नक्सली दोनों राज्यों में आने जाने के लिए करते थे। क्या कुछ नक्सली, खासतौर पर नक्सली कमांडर, तेलंगाना की ओर भाग गए होंगे? इस नक्सली सुरक्षा बलों, अफसरों, नेताओं और आम जनता के खिलाफ हुए कई बड़े हमलों के आरोपी रहे हैं। निश्चित ही इस ऑपरेशन के हासिल और उसमें रह गई कुछ कमियों की समीक्षा हो रही होगी, लेकिन यह तय है कि नक्सलियों को यह समझ में आ गया होगा कि जितना भी इलाका अब उनके प्रभाव में बचा हुआ है वो भी बस कुछ ही दिनों के लिए है। कभी देश के कम से कम 7 राज्यों के करीब 200 जिलों में सक्रिय रहे नक्सली सरकार के दावे के मुताबिक अब सिर्फ 38 जिलों तक ही सिमट गए हैं। इनमें भी नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की तादाद अब महज 6 रह गई है। इनमें 4 जिले छत्तीसगढ़ के हैं। ये हैं बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। इसके अलावा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली ही नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। 2014 से सुरक्षा बलों ने करीब 2100 नक्सलियों को अब तक मार गिराया है, जबकि 928 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं बीते 11 साल में। इसी साल अब तक 197 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें कई सीनियर नक्सली कमांडर शामिल हैं, जबकि 718 नक्सली अब तक हथियार इस साल डाल चुके हैं। अगर पिछले कुछ साल के आंकड़ों को देखें तो 2009 के बाद सबसे ज्यादा 219 नक्सलवादियों को पिछले साल 2024 में मार गिराया था, जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि उससे पहले के सालों में ये तादाद इतनी नहीं थी। 2023 में 22 नक्सलवादी और 2022 में 30 नक्सली सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों में मारे गए। उससे पहले 2016 और 2018 में 100 से ज्यादा नक्सलवादी मारे गए थे। 2016 में 134 नक्सली मारे गए थे और 2025 में अब तक 197 नक्सली मारे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला साल था ये बहुत ज़्यादा घातक रहा नक्सलियों के लिहाज से, और ये जो मौजूदा साल है इसमें इससे भी आगे जाने की संभावना है नक्सलियों के, क्योंकि अब तक 197 मारे जा चुके हैं और अभी मई महीना आधा बीता है और लगभग 7.5 महीने बाकी हैं। अगर नक्सलियों के हमलों को देखें तो वो साल दर साल इसके मुताबिक लगभग बराबर बने रहे, थोड़े कम तो थोड़े ज़्यादा। जिस साल नक्सली हमले बढ़े उस साल उनके मारे जाने यानी नक्सलियों के मारे जाने की तादाद भी बढ़ी। बीते साल नक्सलियों के हमलों के मुकाबले सुरक्षा बलों द्वारा उनके खिलाफ ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई, जिसका नतीजा 200 से ज़्यादा नक्सलवादियों के मारे जाने की शक्ल में सामने आया। फिलहाल कर्रे-गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ चले अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन के सिलसिले में 17 FIR दर्ज की गई हैं। नक्सल नेटवर्क को वित्तीय मदद और अन्य मदद की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA भी जल्द जांच में शामिल हो सकती है। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।